तुलसी भरोसे राम के निर्भर होकर सोए, होनी तो होकर रहे अनहोनी न होए। इसका तात्पर्य ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखिए और निर्भर होकर चैन की नींद सोइए, क्योंकि अनहोनी कभी नहीं होती और जो होनी है उसे हम कभी भी टाल नहीं सकते। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें और अपना सारा जो भार है, अपनी जो सारी जिम्मेदारी है भगवान पर छोड़ दीजिए और मुक्त हो जाइए सारी चिंताओं से। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, पिछली बार जो मैंने प्रश्न पूछा था कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना कहाँ से प्रारंभ किया था, तो उसका सही उत्तर था अयोध्या। बहुत सारे लोगों ने मुझे चित्रकूट लिखकर भेजा है और एक पंक्ति भी लिखकर भेजी है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, लेकिन ये उस समय की नहीं है पंक्ति जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, जब राम जी से उनकी भेंट हुई थी। दोस्तों, मेरा आज का प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़रा देखती हूँ कितने लोग इसको सही सही आंसर देते हैं। आपको बताना ये है कि हनुमान जी की एक लेटी अवस्था की बहुत बड़ी सी मूर्ति है, एक मंदिर है जो गंगा जी के तट पर स्थित है। अब आपको बताना है कि ये जो मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है अयोध्या, दूसरे पे है चित्रकूट, तीसरे पे है प्रयाग और चौथे पर है काशी। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो में मुझे सही उत्तर दिया था उन लोगों के नाम मैं वीडियो के लास्ट में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ सच्ची घटनाओं के, वो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा हमको भेजे जाते हैं। उनकी सच्ची अनुभूतियाँ होती हैं जो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरी सच्ची अनुभूति आपने नहीं देखी हो तो एक प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो पड़ा है कि कलयुग में हुआ चमत्कार और भगवान जब आए भक्त के घर लड्डू खाने, वो मेरी खुद के घर की अनुभूति है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, जिन्होंने हमें भेजा है उन्होंने अपना नाम शेयर करने के लिए हमसे मना किया है और जिनकी कहानी है उनका नाम भी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, परंतु आगे की जितनी भी आपको स्टोरी या जितनी भी ये घटना सुनाऊंगी मैं सुनाऊंगी उन्हीं के शब्दों में। नमस्ते दीदी, मैं आपके वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ जो मुझे बाबा से जोड़ने में हेल्प करते हैं। दीदी, मेरे पापा हनुमान जी को बहुत मानते थे। उन्हीं को पूजा करते देख हमारे घर में सभी लोग हनुमान जी को बहुत मानने लगे। ऐसा होता है दोस्तों कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ करते हैं तो बच्चों में भी उसी तरीके के अच्छे संस्कार होते हैं, अपने आप आ जाते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में पूजा पाठ कीजिए ताकि आपके बच्चे भी उसी तरीके से देख के गुणवान बने और उनमें अच्छी आदतों का पोषण हो। दीदी, मेरे पिताजी की अचानक हुई मृत्यु ने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया और मैंने पूजा पाठ से दूरी बना ली। मेरा मन अब पूजा पाठ में नहीं लगता था। ऐसा होना स्वाभाविक है जब इस तरीके की कोई घटना होती है। एक दिन मेरी एक दोस्त मुझे साईं बाबा के मंदिर लेकर गई और तब से मैंने उन्हें अपना इष्ट बना लिया, यानी कि इन्होंने साईं बाबा की पूजा प्रारंभ कर दी। पर जब भी मैं साईं मंदिर जाती थी, वहाँ पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ जाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी, क्योंकि इनका मन तो हनुमान जी में जुड़ा था दोस्तों। और ये कितना भी उनसे दूरी बनाती, लेकिन इष्ट जो होते हैं वो अपने भक्त को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते। एक बार भक्त जो है वो अपने भगवान को भूल जाए, पर भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं भूलते। और ऐसा ही इनके साथ हुआ। जब इनको ये लगा कि ये बाबा से नहीं हट सकती हैं, इतना जुड़ाव इनका हो गया है, तो उन्होंने फैसला लिया कि मैं पूरी जीवन हनुमान जी की आराधना करूंगी। वैसे तो हनुमान जी की कृपा मुझ पर कई बार हुई है, पर आज मैं आपको अपने एक मित्र की अनुभूति भेज रही हूँ। मेरे ये दोस्त बाहर रहते हैं लगभग 5 सालों से और ये इस समय फ्रांस में अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं। पहले ये स्वीडन में थे और अब फ्रांस में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बात जुलाई 2020 की है। आप तो जानती हो दीदी कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई थी, न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए थे। ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ हुआ जब उनकी कंपनी ने कहा कि तुम अब इंडिया जाकर काम करो। ऐसा दोस्तों
बहुत लोगों के साथ हुआ था उस समय, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। ऐसा ही इनके दोस्त के साथ हुआ। परंतु इनके दोस्त के साथ प्रॉब्लम केवल इतनी सी नहीं थी कि उन्हें अब यहाँ जॉब नहीं मिलनी थी, उनके साथ और भी प्रॉब्लम थी कि उनका जो परिवार था, उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ थी, वो अब वहीं पर सेटल हो गई थी और बच्चे जो थे वो पिछले 5 साल से वहीं पर पढ़ रहे थे। और इंडिया आकर सेटल होने का मतलब था कि बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम होना, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। इसके अलावा और कुछ भी इशू थे इनके साथ जो इनके दोस्त ने इनसे बताए। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने उन्हें हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ने को कहा, क्योंकि उनके पास 2 से ढाई महीने का ही समय था, उनका वीज़ा टाइम भी लगभग ख़त्म हो गया था। अब कोई चमत्कार ही था जो उन्हें इस परेशानी से मुक्त करा सकता था। दीदी उन्होंने इन दोनों पाठों को रोज़ाना करना प्रारंभ कर दिया और एक बार उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मुझे इंडिया आकर भी रहना पड़े, क्योंकि अब मुझे बाबा का सहारा है। ऐसे लगता है कि कोई शक्ति है जो मुझे थाम कर रखी हुई है। और हनुमान जी की पूजा करने वालों को ऐसी अनुभूति दोस्तों होती है जब वो हनुमान जी की पूजा पाठ करना प्रारंभ करते हैं, उनके जीवन में बहुत शांति आ जाती है, क्योंकि जो नाव होती है जीवन की उसके खेवैया बन जाते हैं बालाजी बजरंगबली। तो फिर डरने की बात ही कैसी है। दीदी आप विश्वास नहीं करोगी कि 8 अगस्त 2020 को जब वो वीज़ा ऑफिस गए केवल चेक करने के लिए कि उनका वीज़ा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी ऑफिस में कि उनके वीज़ा टाइम को बढ़ा दिया जाए, पर उनके पास कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो उन्हें इस चीज़ की चिंता थी कि शायद उनका वीज़ा नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो एकदम शॉक्ड रह गए। उन्हें नए वीज़ा के लिए 1 महीने का टाइम मिल चुका था। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, जैसा उनके दोस्त के साथ हुआ। और उन्हें जो 1 महीने का टाइम मिल गया, उनके पास पर्याप्त समय था अब कुछ करने के लिए। और 19 अक्टूबर 2020 को उनको नया वीज़ा भी मिला और नया प्रोजेक्ट मिला, वो भी बहुत बड़ा, यानी उनको नई कंपनी में जॉब मिल गई, वो भी पहले से ज़्यादा बड़ी। तो ये तो जो है वो केवल हनुमान बाबा ही कर सकते हैं। आप सच कह रही हैं, ये तो सिर्फ हनुमान बाबा ही कर सकते हैं। और अपने भक्तों के साथ ऐसी चमत्कारी जो होते हैं, चमत्कार होते हैं, वो बाबा ही करते हैं और बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा होता रहता है। दोस्तों आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा उसे लोगों तक पहुंचाने का, जिससे बाबा से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और बाबा के भक्तों की एक चेन सी बनती चली जाए। अब मैं बताती हूँ कि किन लोगों ने मुझे सही आंसर दिया था। सही आंसर था दोस्तों अयोध्या, और बहुत सारे लोगों ने मुझे सही आंसर दिया था। उनमें से कुछ लोगों को मैंने चुना है। उसमें से हैं सबसे पहले हर्ष ओगरे जी, दूसरे स्थान पे हैं मयंक मकवाना जी, तीसरे हैं महेंद्र सिंह जी, चौथे हैं चंद्रशेखर सेठी जी और 5वें नंबर पे हैं सुजाता जी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बाबा करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो और मुझे सुनने वाले हर भक्त के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।